हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं क्योंकि आज नवरात्रि का लास्ट दिन था, तो अब रीडिंग कभी भी आपके सामने आएगी, बट ये मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। रीडिंग तो हमारी टाइमलेस होती हैं, बट आज क्योंकि नवरात्रि का आखिरी दिन है तो देखें माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग देके जा रही हैं। और जो लोग सनातन धर्म से नहीं हैं, दूसरे धर्मों को मानते हैं, तो आप उन डिवाइन के बारे में सोचना, उनकी तरफ से ये मैसेज है जिनसे आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। ठीक है, चलिए। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ मैच हो जाया करे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। चलिए, अपने डिवाइन से कनेक्ट करिए, प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। बिल्कुल शांत चित्त होकर के दिल से अपने डिवाइन से कनेक्ट करिएगा। अगर नहीं है तो पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। और इसके बाद चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, जब आप सेटल हो जाओ उसके बाद शुरू करो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। माता रानी आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जोडिएक साइन पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जोडिएक साइन जो ऑरेकल डेक्स होती हैं इनमें जोडिएक साइन नहीं होता है। ठीक है, और इस वाली डेक में कोई भी नंबर भी नहीं है। तो जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा है, जिन लोगों तक ये रीडिंग पहुंची है, उन सभी के लिए ये मैसेज है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं आपको मैसेज कन्वे करना, इसीलिए आपने इस रीडिंग को क्लिक किया है। ठीक है, तो आपके लिए ये रीडिंग है। बॉटम की एनर्जी है रिमेन पॉजिटिव, मतलब मैं अभी कुछ एरियाज बताऊंगी, रीडिंग को अपने हिसाब से लेना, कलेक्टिव है। ठीक है, आपकी क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से चीज़ों को समझना। ओवरऑल आपके लिए जो माता रानी ब्लेसिंग दे रहे हैं या आपके डिवाइन जो ब्लेसिंग दे रहे हैं वो ये है रिमेन पॉजिटिव। परिस्थितियाँ चाहे जैसी आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, जो भी हालात आपको दिख रहे हैं, बट आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि चीज़ें सही हो जाएंगी, अल्टीमेटली चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ अगर आप है आपके माइंड में, अगर कोई सवाल चलता है 24/7, अभी आपने जैसे जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं तो हो सकता है आपने कोई सवाल किया हो, या 24/7 आपके मन में कोई सवाल चलता रहता है जिसका आप जवाब जानना चाहते हो, जिसका या कोई जॉब है या कोई रिलेशनशिप है या कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी 24/7 चलती हैं, उसके बारे में डिवाइन आपको बोल रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपकी कम है तो उसको और जानकारी उसके बारे में इकट्ठा करो। ठीक है, किसी भी नई चीज़ के बारे में आप जा रहे हो, किसी रिलेशनशिप या किसी जॉब के मामले में, या फिर किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना है कि ये रिश्ता ख़त्म करना है, ये जॉब ख़त्म करना है या ऐसा करना, कोई भी फाइनल डिसीजन आपको लेना है, शादी करनी है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इकट्ठे करो। डिवाइन आपको ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ की एनर्जी, इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर किसी की बीमार है, आपके घर में कोई बीमार है, आप उनके लिए वरी कर रहे हो, या आपकी खुद की तबीयत खराब है, या किसी की भी तबीयत खराब है और जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो उनकी तबीयत में सुधार आएगा, ठीक होगी यहाँ पे तबीयत। ठीक है, सेकेंड चीज़, अगर आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देखें या आपकी आर्थिक स्थिति के रिगार्डिंग देखें कि हाँ वो भी ठीक होगी कि नहीं होगी या क्या है, तो वहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ का मतलब है उन चीज़ों में, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सही नहीं चल रही हैं, वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें सही हो जाएंगी, आपको पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी, लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिलने वाला है। सपोज़ कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में नहीं है और आप वेट कर रहे हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि कोई नया रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आप पुराने ही रिलेशनशिप के साथ वापस से कंटिन्यू करना चाहते हो, तो वो भी एक मौका आपको मिलेगा कि आप
उस रिलेशनशिप को फिर से एक बेटर तरीके से कर पाए, कंटिन्यू कर पाए। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको उसकी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सपोज आप कोई बिजनेस करना चाहते थे तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली है। मतलब लाइफ के किसी भी एरिया में, ठीक है, फैमिली है, बाहर है, आपका ऑफिस एरिया है, फाइनेंसेस है, आपका अपनी अपने बारे में है किसी तरीके की, या फिर कोई सोल अवेकनिंग, आप अपनी सोल हीलिंग पे काम करना चाहते हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, अगर आप XYZ, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। अगर आप किसी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हो, सपोज आप कोई बुक लिखना चाहते हो, कोई सॉन्ग रिलीज करना चाहते हो, कुछ भी वट एवर, वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ पे ज़िंदगी में आप अपने आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सपोज आपको चाहिए कि फाइनेंसेस आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो जाए, जॉब चाहिए, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस चीज़ की। तो आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को अच्छा कर सकते हो, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है। डोंट स्टॉप की एनर्जी है। इस वक्त आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के मामले में, अगर आपने एक फाइनल डिसीजन बना लिया है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, या अब जॉब नहीं लगेगी, या अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, या अब तो रिश्ता हमारे लिए है ही नहीं, रिश्ता हमारे लिए जीवन में मिलेगा ही नहीं, कोई मिलेगा ही नहीं अब हमें, या अब तो सेहत हमारी कभी ठीक ही नहीं होगी, किसी भी चीज़ के मामले में अगर आप होपलेस हो गए हो, आपने खुद को रोक लिया है, मान लिया है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना। सपोज आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी कैरियर है, कहीं पे भी जो भी आपके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, कोई भी ऑब्स्टिकल आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो भी डिवाइन को आपको लग रहा है, आपके लिए कह रहे हैं कि आपको उन ऑब्स्टिकल्स को फेस करने की ज़रूरत है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि इन ऑब्स्टिकल से आगे बढ़ के ही आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आने वाली है, अल्टीमेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। ठीक है, ये चीज़ है, तो आपको रुकना नहीं है। अनलाइकली अगर कोई सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हो कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो वहाँ पे चीज़ें असंभव है। अब आप देखो कि अपने फोकस करो कि जब आपने रीडिंग को क्लिक किया, उस वक्त आपके माइंड में क्या था, या आपने कुछ पूछा था, या फिर 24/7 कोई माइंड में आपके सवाल चलता रहता है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो कि ये काम संभव है कि नहीं है। अब कोई भी चीज़ हो सकती है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है, तो आप अपने आप से पूछो। और अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहे थे, कोई सवाल नहीं है, तो फिर हो सकता है ये मैसेज आपके लिए ना हो, किसी और के लिए। ठीक है, पर जो भी है असंभव। ठीक है, ये चीज़ है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी हालात हैं आपकी ज़िंदगी में, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्टीमेटली सारी चीज़ों में वही चीज़ है, ठीक है, कि आपको सिचुएशन जो भी आपकी चल रही है, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग है, चाहे वो फाइनेंस के रिगार्डिंग है, चाहे फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग है, चाहे किसी भी क्षेत्र से है, जो भी सिचुएशन आज चल रही है, आपको पॉजिटिव रहना है, सब इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा जैसा अभी है, आने वाले टाइम में चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आपको अपने डिवाइन को सरेंडर करना है, उनके ऊपर छोड़ देना है, हालात जितने मर्जी बुरे सही, बट आपको ये भरोसा रखना है अपने अंदर कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, डिवाइन सब कुछ ठीक कर देंगे, और ऐसा ही होगा। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, आपको कोई गाइडेंस मिली, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।